hope this video will find you good. So we are here again with the new topic. आज की जो हमारी वीडियो है और अगली 2 से 3 वीडियोस जो कि पार्ट्स की सूरत में डिवाइडेड होंगी वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज के ऊपर बेस्ड होंगी. ह्यूमन सेक्सुअलिटी, इसके अलावा नार्सिसिज्म, पोर्नोग्राफी, 18+ कंटेंट एंड पैराफिलिया, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, इन सब की एक बेसिस है. जैसे हम कहते हैं ना कि एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमने हर एक चीज़ को लेके चलना है, और अगर वो बेसिक मैकेनिक्स या डायनामिक्स एक माइंड को समझ आ जाए तो उसके लिए हर किस्म का बिहेवियर डिकोड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है. उसी तरह से हमारी साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरीज है, जैसे कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, क्रिटिकल थ्योरीज हैं, फेमिनिस्ट थ्योरी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोशियोलॉजिकल थ्योरी है. लेकिन चूंकि हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल थ्योरीज पे है, तो हम अपनी इन वीडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल थ्योरीज का. साइकोलॉजिकल थ्योरीज में भी आगे फर्दर 4 डोमेन्स में थ्योरीज डिवाइड की गई हैं. सबसे पहली जो थ्योरी है या जो स्कूल ऑफ थॉट है वो साइको एनालिसिस है. साइको एनालिसिस या साइको एनालिटिक, लेकिन दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है, वो भी हम थोड़ा सा आगे चल के उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. उसके बाद हमारे पास आ जाती है लर्निंग थ्योरीज. लर्निंग थ्योरीज का ये कॉन्सेप्ट है कि एक बच्चा देख के सीखता है और ह्यूमन सेक्सुअलिटी का उससे क्या ताल्लुक हो सकता है. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सोशल एक्सचेंज थ्योरी के सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में सोशल स्किल्स के दरमियान या सोसाइटल इंटरेक्शंस किस तरह से एक माइंड की डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं अपने तमाम की तमाम चीज़ों को लेके चलने में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कॉग्निशंस लाइक थिंकिंग पैटर्न्स किस तरह से हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनकी रीवायरिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए. लेकिन जो हमारी सबसे पहली थ्योरी है या जो हमारा सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है, दैट इज़ एक्चुअली साइको एनालिटिक स्कूल ऑफ थॉट, और उसके जो फाउंडर हैं वो सिगमंड फ्रॉइड हैं. तो सिगमंड फ्रॉइड को डिस्कस करने से पहले ये चीज़ है कि जिस तरह से बिरयानी चावल के बगैर नहीं बन सकती, उसी तरह से जो पूरी की पूरी साइकोलॉजी है, पैथोलॉजिकल साइकोलॉजी है, डेविएंट बिहेवियर्स हैं, या जिसे आप कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जिस्ट, द हार्ट ऑफ साइकोलॉजी लाइज इन द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. तो इनके साइको एनालिसिस को समझना हद से ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरीज को समझना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट साइको. वीडियो में कहती हूँ कि व्हेनेवर यू फील लाइक कि व्हाई आई एम द वे आई एम, मेरा सोचने का ये अंदाज़ क्यों है, मैं ऐसे बोलता हूँ तो क्यों बोलता हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ तो क्यों करती हूँ, मेरी पर्सनालिटी में ये चीज़ डेवलप किस तरह से हुई, मैं किस तरह से चीज़ों को लेके चलना शुरू हुई, या हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस जो या हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स जो हमारे माइंड में एकदम से बम्बार्डमेंट करती हैं और उन सवालों के जवाब मुश्किल हो जाते हैं. I have repeated in my every video that whenever you feel like stuck somewhere and you are unable to find out the answers that why you are the way you are, just go back into your childhood and every answer of your question is waiting over there. Just like in the same manner, जो psychoanalysis है, it is purely based upon our childhood experiences. अब childhood experiences किस तरह से हमारी लाइफ को शेप आउट करते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स को, हमारी एक्सपीरियंसेस को, हमारे एडल्टहुड बिहेवियर्स को, नार्सिसिस्टिक डेवलपमेंट को, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को, डेविएंट प्रॉब्लम्स को, ये सारे का सारा कोर साइको एनालिसिस के अंदर समझने वाला है. और जो भी माइंड अगर साइको एनालिसिस को समझ जाए या सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स को समझ जाए, सो इट वुड बी अ पीस ऑफ केक फॉर हिम और हर टू क्रैक और टू decode the प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स ऑफ द पीपल अराउंड. सबसे पहले हम बात करते हैं कि साइको एनालिसिस स्टार्ट कब होता है. साइको एनालिसिस भी स्टार्ट होता है जैसे ही आप अपनी इस दुनिया में आंख खोलते हैं. सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ माइंड आ जाता है. स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को हम डिस्कस करेंगे, हम लेवल्स ऑफ माइंड को डिस्कस करेंगे, हम साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो साइको एनालिटिक थ्योरीज होंगी, उन साइको एनालिटिक थ्योरीज के अंदर हम सबसे पहले कार्ल यूंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. फर्दर हम एल्फर्ड के कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे. कैरन हॉर्नाय का कॉन्सेप्ट है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिक एरिक्सन के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होंगे, जिनको हम हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेकिन सिर्फ और एक गो थ्रू करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोएनालिसिस में स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की इड, ईगो एंड सुपर ईगो. अच्छा, इड, ईगो, सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किस तरह से जो है ना वो चलता है कि इड क्या है. इड इज़ बेसिकली एंड एक्चुअली इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की फुलफिलमेंट. आपने देखा होगा कि मतलब अगर मैं
एग्जाम्पल देना स्टार्ट करूँ तो हम स्टार्ट करते हैं 1 साल के बच्चे से, कि जिसकी अगर इंस्टेंटली कोई भी नीड को फुलफिल ना किया जाए तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होंगे। अब वो एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की जो लर्निंग है, अगर वही चीज़ हम एडल्टहुड में अप्लाई कर दें या वहाँ पे उस चीज़ को कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। इट का जो कॉन्सेप्ट है वो बाय बर्थ स्टार्ट हो जाता है, लेकिन उस टाइम पे आप बच्चे को ट्रेन आउट नहीं कर सकते हो, तो उस कॉन्सेप्ट को आप 1 साल की उम्र से ऑनवर्ड में ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। It is actually the fulfillment of instant gratification of any of your need of your want। लेकिन वहाँ पे आपके माइंड को ये नहीं पता होता कि आया ये चीज़ सही है या दुरुस्त है। अब उस चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए हमारे पास आ जाती है ईगो। ईगो का जो वर्ड है वो साइकोलॉजिकल जार्गन्स में या क्लिनिकल टर्म्स में एक बहुत ज़्यादा हाई इम्पॉर्टेंस रखता है, प्रायोरिटी रखता है। जैसे कि उर्फ़े हाँ आम में हम ईगो का वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव कोनेट कर जाता है। लेकिन इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ साइको एनालिसिस, जो वर्ड ईगो है इट इज़ हैविंग हाई इम्पॉर्टेंस। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मैकेनिक्स और द जिस्ट ऑफ दिस वर्ड के ईगो बेसिकली ये है कि वो आपको बैलेंस आउट करती है, आया आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपकी रैशनैलिटी को देखेगी, आपकी लॉजिक्स को देखेगी, आपकी लॉजिकल रीजनिंग को जो चीज़ बैलेंस कर रही होती है, दैट्स व्हाट वी कॉल ईगो। कि ये काम आप करें या आप ये काम ना करें। आपकी जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, आप एकदम से इम्पल्सिव हो रहे हैं, आया वो आपको काम करना है या नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड इज सुपर ईगो, कि वो आपको मॉरली बताती है कि जो काम आपने किया वो ठीक था या गलत था। तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो ये है, इट इज़ बेसिकली बेस्ड अपॉन मॉरलिटी, वाया इट वाज इट राइट और वाज इट रॉन्ग। तो इट ईगो सुपर ईगो। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज लेवल्स ऑफ द माइंड, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड, जो चीज़ अभी आपके माइंड में प्रेजेंट पे मौजूद है। सबकॉन्शियस वो होते हैं जो चीज़ें आपके माइंड में एम्बेडेड होती हैं, लेकिन वो सरफेस पे नहीं होती, और थोड़ी सी कोशिश करने के बाद आप उस चीज़ को सुपरफिशियल मतलब अपने प्रेजेंट माइंड में लेके आ सकते हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो है जहाँ पे हर किस्म की आपकी रिप्रेशन, एग्रेशन, डिप्रेशन और आपकी हर तरह के अनकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ चाइल्डहुड में हुए हैं, 2, 3, 4, 5 मतलब जिस भी उम्र से आपको याद पड़ जाए, वो सारी की सारी जो आपका एक मटेरियल है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर है, और आपकी हर तरह की फीलिंग्स, डिज़ायर्स, आपके प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स और इवन दो हर तरह की मैनिपुलेटिव टेक्निक्स, डार्क साइकोलॉजी वहीं से जाके इमर्ज हो रही होती है। ये वो दो चीज़ें हैं मेजर एंड बेसिक जिनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, तो ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि जिस भी इंसान की इन 5 स्टेजेस में किसी नीड की फुलफिलमेंट की वजह से या किसी चीज़ की अनफुलफिलमेंट की वजह से, फुलफिलमेंट लाइक कि अगर उसकी एक नीड की फुलफिलमेंट की ज़्यादती हो गई है और अनफुलफिलमेंट के एक नीड की फुलफिलमेंट ही नहीं हुई है, तो उसको हम कहते हैं कि उस एक पर्टिकुलर स्टेज के ऊपर उस एक इंसानी जहन की फिक्सेशन हो गई है। ओरल पे हो तो क्या एडल्ट मतलब ओरल स्टेज पे इमोशनल नीड्स की फुल एक्सेसिव फुलफिलमेंट या बिल्कुल अनफुलफिलमेंट की वजह से एडल्टहुड में किस तरह के प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स आएंगे, दैट इज द जिस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज और ऑफ साइको एनालिसिस। जस्ट लाइक इन द सेम मैनर कि ओरल पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, एनल की फिक्सेशन पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, फैलिक स्टेज पे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, लेटेंसी पे क्या आ रही हैं एंड जेनिटल स्टेज पे क्या आ रही हैं। जो मेजर दो यहाँ पे पॉइंट्स है वो ये है कि फैलिक स्टेज पे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ये है कि अगर एक मेल अपनी मदर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए तो उसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का नाम देंगे। एंड सेकेंडली कि अगर एक फीमेल में अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन हो जाए सेक्सुअली, तो उसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, दैट्स व्हाट वी कॉल इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। मूविंग टुवर्ड्स द डिफेंस मैकेनिज्म्स के डिफेंस मैकेनिज्म्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, 4 मेजर कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं यहाँ पे, रिप्रेशन, डिनाइल, प्रोजेक्शन एंड सब्लिमेशन। नार्सिसिज्म के अंदर जो हद से ज़्यादा एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होता है दैट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्शन। कि एक नार्सिसिस्ट क्या करेगा, अपनी इमोशनल इनसिक्योरिटीज़ को, अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को, अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को, अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस को
यहाँ तक कि अपनी हर तरह की प्रॉब्लमेटिक माइंड को एक दूसरे जहन के ऊपर मुसलत करने की कोशिश कर देगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्शन वाला डिफेंस मैकेनिज्म है, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जब हम नार्सिसिज्म को डिस्कशन में लेके आएंगे। रिप्रेशन इज़ लाइक कि आप अपनी हर तरह के प्रॉब्लमेटिक थॉट्स को अनकॉन्शियसली अपने माइंड में स्टक कर लेते हैं, या आप उनको जो है ना वो फेस आउट नहीं करना चाहते क्योंकि उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम होगी। प्रोजेक्शन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डिनायल इसके लाइक आप एक प्रॉब्लम से इंटेंशनली खुद को दूर रखना चाह रहे हैं और आप उस चीज़ को फेस आउट नहीं करना चाह रहे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज सब्लिमेशन, कि आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में हेल्दी वे में किस तरह से अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जो साइको एनालिसिस के अंदर थी। हमने स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को डिस्कस किया, हमने लेवल्स ऑफ माइंड को डिस्कस किया, हमने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डिस्कस किया, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफेंस मैकेनिज्म्स व्हिच आर यूज्ड इन साइको एनालिटिक। और साइको एनालिसिस में डिफरेंस ये है कि साइको एनालिसिस प्योर सिगमंड फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट है, स्कूल ऑफ थॉट है, और सिर्फ जब हम साइको एनालिसिस को पढ़ते हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ सिगमंड फ्रॉइड, तो दैट्स व्हाट वी कॉल साइको एनालिसिस। एंड साइको एनालिटिक इज एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ साइको एनालिसिस, या जितने भी सिगमंड फ्रॉइड के कॉन्सेप्ट्स थे उनकी जो एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाट वी टर्म्ड एज साइको एनालिटिक। अब साइको एनालिटिक के अंदर जो चीज़ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो कार्ल यूंग के दो कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कार्ल यूंग के दो कॉन्सेप्ट्स ये कहते हैं कि एनिमा एंड एनिमस। एनिमा क्या है? एनिमा ये है कि एक मर्द के जब उसका ब्रॉटअप चल रहा होता है, सो दैट मैन इज हाईली क्लोज्ड विद हिज मदर। अब अगर एक मर्दाना जहन में फीमेल करेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए इमोशनली, साइकोलॉजिकली, राइट, तो उस मर्द के अंदर थोड़ी सी फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं ड्यू टू द हाईली क्लोजनेस विद हिज मदर। अब मदर चूंकि फर्स्ट पर्सन है, वो मदर भी हो सकती है, प्राइमरी केयर गिवर, वो कोई भी और फीमेल फिगर हो सकता है जिसके साथ अपने इनिशियल स्टेजेस में एक मर्द की हद से ज़्यादा इमोशनल बॉन्डिंग थी या अटैचमेंट थी। एनिमा की वजह से एक मर्द के जहन में जब हद से ज़्यादा फीमेल करेक्टरिस्टिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो लेटर ऑन इट कैन बी वन ऑफ द मेजर रूट कॉजेज कि वो मर्द थोड़ा सा गेइज्म की तरफ आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि उसका जो जहन है वो एक फीमेल की तरफ डेवलप हो रहा है, एंड उसकी जो ओरिएंटेशन है या जो उसकी आइडेंटिटी है, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है या न्यू नेटल जेंडर क्या होता है। अब नेटल मतलब जो उसका जेंडर है, न्यू नेटल जेंडर, वो तो डेफिनेटली मेल है, लेकिन जो उसका माइंड है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो चूंकि फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की वजह से फीमेल करेक्टरिस्टिक्स में डेवलप होना शुरू हो गई है। सो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ पे आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि वो थोड़ा सा गेज़म की तरफ उसका अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको अब अपने आप को वो फीमेल समझ रहा है, सबमिशन की तरफ जा रहा है, और एक मर्द उसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है। सो दैट कैन बी द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। और एक्सट्रीम केसेस में ये हो सकता है कि वो मेल, चूंकि उसकी आइडेंटिटी हद से ज़्यादा फीमेल करेक्टरिस्टिक्स वाली है, तो वो मेल टू फीमेल में अपना जेंडर चेंज करवा ले। जस्ट लाइक इन द सेम मैनर अब फीमेल्स के साथ क्या होता है कि चूंकि उनका जो इंटरेक्शन है वो हद से ज़्यादा मेल फिगर के साथ हो रहा है, जो उनके फादर हो सकते हैं और उनके भाई हो सकते हैं, या कोई भी और मेल करेक्टर हो सकता है जो उनके चाइल्डहुड में उनसे बहुत ज़्यादा करीब था, तो उस वजह से जो फीमेल होगी उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो मेल्स की तरह डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उनका जो पर्सपेक्टिव होगा, थिंकिंग पैटर्न्स होगा, उनके जो बिहेवियर्स होंगे वो मेस्कुलिनिटी की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाट वी कॉल मेस्कुलिन आइडेंटिटी करेक्टरिस्टिक्स। और इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि वो औरत जो है वो इन द एडल्टहुड के टाइम पे उनका जो रुझान होगा वो खवातीन की तरफ इस वजह से हो जाएगा, सो दैट शी कैन डोमिनेट दैट लेडी एज अ मैन। और हद से ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म पे क्या होगा, जिसको हम जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, वो फिर ट्रांससेक्सुअलिटी की तरफ जाएगा और वो फीमेल टू मेल के कॉन्सेप्ट में चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके चाइल्डहुड से स्टार्ट हो रहे हैं और आपके एडल्टहुड डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर्स को लीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है एल्फ्रेड का,
कि इन्फीरियॉरिटी, सबसे पहले इन्फीरियर फीलिंग्स आती हैं, इन्फीरियर फीलिंग्स कन्वर्ट हो जाते हैं इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस में। उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को ओवरकम करने के लिए सुपीरियॉरिटी फीलिंग्स आएंगी एंड दैट इट विल लीड इनटू सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये नार्सिसिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स के आने की वजह से कौन सी नार्सिसिस्ट की टाइप बनेगी और सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह के आने की वजह से किस तरह का जो नार्सिसिस्ट है वो डेवलप होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हियर आई विल डिस्क्राइब अबाउट एरिक एरिक्सन के स्टेजेस, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब ये 8 स्टेजेस हैं और इन 8 स्टेजेस पर भी इमोशनल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स की हद से ज़्यादा फुलफिलमेंट की वजह से और हद से ज़्यादा अनफुलफिलमेंट की वजह से किस स्टेज पे किस तरह का डेविएंट बिहेवियर डेवलप होगा, वो सारी की सारी चीज़ें इन 8 स्टेजेस के ऊपर अप्लाई होती हैं या जो है ना वो यहीं से लीड करती हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट साइको एनालिसिस एंड साइको एनालिटिक थ्योरीज। हम अपनी अगली वीडियोस में 2 से 3 थ्योरीज और हैं उनको लेके चलेंगे, जैसे कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है, लर्निंग थ्योरी क्या कहती है एंड सोशल एक्सचेंज थ्योरी क्या कहती है। इन वीडियोस को मैंने इंटेंशनली पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ऑडियंस के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए इतनी ज़्यादा नॉलेज को डाइजेस्ट करना। So I'll see you in my next video. Till then, take care of your beautiful chaotic minds. Allah Hafiz.